वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीएड के छात्रों के लिए कुछ अच्छी खबर है, कुछ गुड न्यूज़ है, तो ये मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों के काफ़ी डाउट, काफ़ी सवाल हैं बीएड वर्सेस डीएलएड का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, आई फ्लू हो गया है, इस वजह से चश्मा लगाकर मैं आपके सामने आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो शॉर्ट में चीज़ों को रखेंगे, आप लोग सपोर्ट करिए और हमारे साथ बने रहिए। हमेशा की तरह ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी यहाँ से दी जाएगी। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यदि आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो छात्र हैं वो अलग अलग प्रकार के कमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा एक लाइन अगर बीएड के पक्ष में बोल दो तो तुरंत कहते हैं ये डीएलएड वाला है, ये बीटीसी वाला है। अगर बीटीसी के बारे में कुछ भी बोल दो तो कहते हैं सब कि ये बीएड वाला है। तो मैं दोस्तों ना बीएड वाला हूँ ना बीटीसी वाला हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो न्यूज़, जो इन्फॉर्मेशन आती है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उस सूचना को आप तक पहुँचाऊँ। आपको खुश करने के चक्कर में मैं कोई गलत बात बता दूँ तो ये गलत होगा, नहीं तो मैं अपने हिसाब से बिल्कुल निष्पक्ष रहता हूँ। बाकी आपको यदि कुछ लग रहा है तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यदि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया, मैं यही चीज़ बताऊंगा कि पीआरटी से बीएड बाहर हो गया, तो वैसे में बीएड वाले गुस्सा हो जा रहे हैं कि ये देखो ये तो बीटीसी वाला है, बीटीसी का ये चैनल है, बीएड वाले अनसब्सक्राइब करो। और यदि मैं यह कह दे रहा हूँ कि बिहार के शिक्षक भर्ती में बीएड वाले पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीपीएससी ने रोका नहीं है, बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फिलहाल डायरेक्ट पालन नहीं कर रही है, वो एनसीटीई के रुख का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बीएड वालों के लिए अच्छी खबर है, आप पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं बिहार में। तो जब ये वीडियो डालो, ऐसी कोई बात कहो तो फिर सब बीटीसी वाले टूट पड़ रहे हैं, अरे ये तो बीएड वाला है, बीएड के सपोर्ट में बोलता है। तो क्या मैं झूठ बोल दूं कि पीआरटी का एग्ज़ाम बीएड वाले नहीं दे सकते, या फिर मैं ये झूठ बोल दूं कि बीएड वाले प्राइमरी में अभी भी एलिजिबल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं है, सरकार अध्यादेश लाकर इनको ला देगी 2-4-10 दिन में। तो इस चीज़ को समझते रहिएगा, जो सही चीज़ होगी मैं वही बताऊँगा। ज़्यादा समय आपका नहीं लेता हूँ मैं, और इस वीडियो को बिल्कुल टू द पॉइंट अब रखते हैं। सबसे पहली खबर ये है बीएड के छात्रों के लिए कि ये अब कंफर्म हो गया है कि आप बिहार का जो पीआरटी का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का पीआरटी का एग्ज़ाम है, आप दे सकते हैं। आज ही ये ट्वीट किया है बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने, अतुल कुमार जी ने। आप ये ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एज ऑफ नाउ, वर्तमान समय में परीक्षा पर कोई स्टे नहीं है और ऐसा कोई स्टे भविष्य में होने वाला भी नहीं है। तो 24 और 25 अगस्त को ही पीआरटी का एग्ज़ाम बीपीएससी लेने जा रही है और आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं यदि आप बीएड किए हुए छात्र हैं। क्योंकि दोस्तों बीपीएससी एक आयोग है, आयोग को योग्यता तो डिसाइड करता नहीं है, एनसीटीई योग्यता डिसाइड करने वाली संस्था है, और एनसीटीई ने ही बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया था। बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें ये लिखा है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल है यदि वो ब्रिज कोर्स कर लेते हैं। तो बीपीएससी अपने नोटिफिकेशन पर चल रहा है और एनसीटीई का जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था उस पर चल रहा है। यदि भविष्य में एनसीटीई कोई और नोटिस जारी करता है तो आगे की चीज़ें वो देखी जाएंगी। फिलहाल बीएड प्राइमरी में एलिजिबल है बिहार में और वो परीक्षा अपना दे सकते हैं। इसी बीच सीटेट को लेकर भी बहुत सारी खबरें निकल कर आई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटेट का सर्टिफिकेट रद्द हो गया है। बीएड का जो पीआरटी वाला सर्टिफिकेट है वो रद्दी के समान है। ये न्यूज़ है, मैं ये अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। तो इसके संबंध में स्पष्टीकरण ये है कि सीटेट के सर्टिफिकेट पर सीबीएसई ने ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो सर्टिफिकेट है बीएड का प्राइमरी के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो इस हिसाब से ये न्यूज़ निकल कर आई है। लेकिन यदि बीपीएससी अलाउ कर रही है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बीपीएससी तो सीटेट में फेल छात्रों को भी मौका देती है बिहार में, 75 नंबर वालों को भी जो रिजर्व वाले हैं, तो आप परीक्षा दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी अलाउ कर रही है, वो मौका दे रही है। में ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके आधार पर एनसीटीई नोटिस जारी करेगी। एनसीटीई हो सकता है सीधे से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए नोटिस जारी कर दे, या फिर इसे अभी आगे वो अपील करें, रिव्यू पिटिशन डालें, या सरकार से इस संबंध में कोई वो वार्ता करें, तो वो आगे की चीज़ें हैं। तो बात आप बिल्कुल अब समझ गए होंगे क्लियरली। दूसरी अपडेट ये है बीएड के छात्रों के लिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती का विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी होने जा रहा है। आप ये नोटिस देखिए। और हाल ही में एक छात्र ने आरटीआई के तहत जवाब मांगा था कि आखिर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती पर क्या हो रहा है, कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा। कई सालों से खबर निकल कर आ रही है कि विज्ञापन आने वाला है, लेकिन अभी तक आया नहीं। तो बिल्कुल ये ऑफिशियल डेटा आ गया है कि अधियाचन प्राप्त हो गया है यूपीपीएससी को, और अधियाचन में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ विसंगतियां थी, जिसको लेकर यूपीपीएससी विभाग से पत्राचार कर रहा है। जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं फिर आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा दोस्तों ये पद होता है और
आप सोचिए कि एक शिक्षक का कितना अच्छा नौकरी है, सब उसी के लिए तो परेशान है। बीएड बीटीसी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? उसी नौकरी के लिए। और बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी पूरे ब्लॉक के टीचरों का ये बॉस है, ये आप समझिए। तो बहुत ही अच्छा रेपुटेड पद होता है ये। एलिजिबिलिटी क्या है? तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, आप खंड शिक्षा अधिकारी के एलिजिबल हैं। प्री और मेंस उसमें होता है। यूपीपीएससी ये भर्ती कराती है। और पदों की संख्या के बारे में पूछा गया था आरटीआई में कि बीईओ के कितने पद हैं, तो इसका जवाब यूपीपीएससी ने नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अभी श्रेणीवार और आरक्षणवार जो रिक्तियों का ब्यौरा है वो तैयार नहीं है, इस वजह से हम ये डेटा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अध्याचन प्राप्त है और नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। तो जहां पर फिलहाल मौके हैं बीएड के पास, आप वहां पर ट्राई करिए, खंड शिक्षा अधिकारी तैयारी करिए। टीजीटी पीजीटी में तो आप हमेशा से थे ही, हमेशा से रहेंगे। 2022 वाली टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए और आने वाले साल में खबरें निकल कर आ रही हैं कि बहुत बड़ी टीजीटी पीजीटी की भर्ती देखने को मिलेगी। एलटी ग्रेड भर्ती पर भी चर्चाएं तेज हैं, अध्याचन उसका भी प्राप्त है। समकक्ष वार्ता वगैरह को लेकर कुछ चीज़ें थी वो भी हल हो चुकी हैं। तो यूपीपीएससी से एलटी ग्रेड की भी भर्ती आने वाले समय में देखने को मिलेगी। कब तक आएगा इसको लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक भर्ती एलटी ग्रेड को लेकर भी प्रस्तावित है। केवीएस को लेकर दोस्तों जानकारी ये है कि केवीएस पीआरटी में अब बीएड शामिल नहीं रहेगा, ये सच्चाई है। केवीएस ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा था कि पीआरटी में बीएड का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, तो वहाँ से तो बीएड बाहर ही है। केवीएस जो अपना रिजल्ट जारी करेगा उसमें सिर्फ डीएलएड के छात्र होंगे, बीएड उसमें नहीं होगा। एमपी की शिक्षक भर्ती में भी सेम कंडीशन था, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ मेंशन किया था, तो वहाँ से तो बीएड बाहर है। लेकिन बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं कहा था कि बीएड प्राइमरी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रहेगा, तो इस वजह से बीपीएससी में बीएड अभी बचा हुआ है। बाकी ऑर्डर पर डिस्कशन चल रहा है, गहन अध्ययन हो रहा है। यूपी सरकार भी इसको समझ रही है और एनसीटी अपने वकीलों से विधिक राय ले रही है और सब कुछ क्लियर करने के बाद एनसीटी अपना रुख स्पष्ट करेगी, सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार और एनसीटी इस संबंध में क्या सोचते हैं। वो इस ऑर्डर को सीधे सीधे लागू करते हैं या फिर इसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं। बीएड के छात्र अध्यादेश की मांग कर रहे हैं कि सरकार अध्यादेश लाए और बीएड को फिर से प्राइमरी में लागू कर दे। ट्विटर पर लगातार कैंपेन हो रहे हैं, कल 10 लाख से अधिक ट्वीट हुए थे। बहुत बड़ा एक कैंपेन बीएड के छात्रों ने किया, आज भी ये कैंपेन चल रहा है। बीटीसी वाले भी अपना कैंपेन चला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो सम्मान कर रहे हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं। तो जो चीज़ें हैं वो ये हैं और हम आपको आपस में नहीं उलझना है, आपस में नहीं लड़ना है, भर्तियों पर फोकस करना है कि कम से कम भर्ती तो आए। हर घर में एक बीएड होगा, हर घर में एक बीटीसी होगा, एक घर दो घर छोड़कर तो एक बीएड बीटीसी मिल ही जाएगा। तो आपस में लड़ने से क्या फ़ायदा है? एक ही घर में एक बीएड एक बीटीसी है, सब लोग आपस में प्यार से रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर थोड़ा सा माहौल अलग हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर मौके नहीं हैं उसको लेकर आप इतना ना परेशान हो जाइए, इतना ना उलझ जाइए कि जहाँ पर मौके हैं वहाँ से बाहर हो जाएं, वहाँ मौक़ों को आप यूज़ ना कर पाएँ। बस मेरे कहने का मतलब इतना ही है। बाकी यदि सरकार इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई कर दी है, बीएड को प्राइमरी में लाती है, तो उनका मोस्ट वेलकम है हमारी तरफ से। इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।